एडवोकेट पवन शर्मा, दोस्त मुझे राजू शर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात मिसेस वंदना मित्तल जी के साथ करवाने आया हूं, जो कि आइकॉनिक फेस ऑफ इंडिया 2018 में क्लासिकल फीमेल का जिन्होंने टाइटल विन किया है। वंदना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस कराया, थैंक यू जी। वंदना जी, आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम ही आपने टाइटल विन कर लिया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये तो राजू जी ऐसे है कि मैंने सच में इससे पहले ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये रमा दीदी ने जो है मेरे दरवाजे खोले एक तरह से। रमा दीदी, हम 5-6 साल से इकट्ठे हैं, काफ़ी आपस में प्यार है। तो विक्टोरिया लेडीज़ क्लब के लिए मैम गुनीता के पास हम गए थे, जो कोरियोग्राफर। रमा दीदी कौन? रमा दीदी विक्टोरिया लेडीज़ क्लब के फाउंडर मेंबर तो हैं ही और प्रेसिडेंट भी हैं, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। विक्टोरिया लेडीज़ क्लब के प्रेसिडेंट रमा शौरी जी? जी जी, विक्टोरिया लेडीज़ क्लब के प्रेसिडेंट मिसेस रमा शौरी, जो मेरे मेंटर भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरी सिस्टर भी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा अब आपने जो टाइटल विन किया? वो जब गुनीता मैम के पास में गई, उस दिन बहुत बारिश थी, तो और कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं आए थे। तो मेरी गुनीता जी से ऐसी बात हो रही थी कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं और क्या करना चाहते हो लाइफ में। मैंने उनको बताया कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियां मैंने निभा ली हैं सारी, तो अब मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ। हॉबीज़ मेरी शुरू से जैसे एक्टिंग, डांस और सिंगिंग, ये सब रहा है। म्यूज़िक मेरा शौक है, मेरा पैशन है। तो एकदम से उनके माइंड में क्लिक किया कि जॉलीवुड की तरफ से मिस्टर अरविंद जॉली हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं वो, कि उनका 4 दिन बाद शो होने जा रहा है। अच्छा। क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें? तो वाई नॉट। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मिरेकल हो गया, भगवान ने मुझे थाली में परोस के कुछ दे दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। उन्होंने इमीडिएटली उनको फ़ोन किया और जॉली जी ने पूछा कि एज कितनी है, तो 35 to 55 का क्राइटेरिया था, उसमें मैं एलिजिबल थी। और उन्होंने मेरी पिक्स मांगी, एक उन्होंने मेरी छोटी सी, हम लोगों ने फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर की थी, उसमें मैंने डांस परफॉर्म किया था क्लासिकल। तो वो देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं आपकी तो रजिस्ट्रेशन हो गई। तो मेरी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन उसी दिन हो गई थी। 3 दिन का मेरे पास टाइम था, लेकिन उन 3 दिनों में मुझे गुनीता जी ने इतनी मेहनत करवाई। 8-8 घंटे मैंने डांस की प्रैक्टिस की, मेरे पैरों में छाले हो गए थे और मुझे ना खाना दिखता था ना कुछ दिखता था। मुझे दिखता था तो सिर्फ वो क्राउन दिखता था। वेरी गुड जी। तो उसके बाद हम चंडीगढ़ गए, 3 दिन की हमारी वहाँ ग्रूमिंग थी। हर एज ग्रुप के वहाँ पे बच्चे थे, मैं सबसे बड़ी थी उनमें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमने वहाँ एक फैमिली वाला माहौल मैंने क्रिएट कर दिया था। वहाँ पे एक फैमिली ग्रुप बन गया था हमारा, जिसमें हम सारा दिन सुबह 7 बजे से लेके हमारी क्लासेस लगती थी, हमारी ग्रूमिंग होती थी, कैटवॉक सिखाते थे और रात को हम लोग महफिल जमाते थे। वेरी गुड जी। तो उसमें मेरे को जैसे गाने का शौक है, तो मैं फोक सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स, वो सब उनको सुना। तो सबको हमने खूब एक दूसरे को एंटरटेन किया। उसमें प्रोड्यूसर्स भी आए हुए थे, स्टार प्लस से, सोनी से, ये भी आए हुए थे लोग। और एक शिवानी कटोच करके सिंगर हैं, उनका अभी रिसेंटली गाना दिल पर बहुत फेमस हुआ है। वो उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप वहाँ पे हो गए। ऐसे राजू जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा चंडीगढ़ में। और उसके बाद जिस दिन हमारा कंपटीशन था, उस दिन सारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, आपको पता है वहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स को देखते जैसे ही मैं स्टेज पे गई इंट्रोडक्शन राउंड देने, तो मेरे माइंड में 2 लाइनें क्लिक की। तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि मैंने उन बच्चों को कहा कि खुशियाँ मनाते रहो ज़िंदगी की रवानी में, खुशियाँ मनाते रहो ज़िंदगी की रवानी में, कौन कहता है कि हुस्न होता है सिर्फ जवानी में। जी। तो ये मेरा शेरो शायरी का भी मेरा शौक रहा है। कॉलेज टाइम पे भी मैं अपनी पोइम्स लिख के भी पोइम्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी कॉम्पिटिशन्स में। तो लेकिन अब जाके जो मैंने अपनी जिम्मेदारियां सारी निभा के, भगवान की दया से मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, दोनों मैरिड हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, फैमिली मेरी सपोर्टिव है। वंदना जी, विक्टोरिया लेडीज़ क्लब के साथ आपका कैसे जुड़ना हुआ? विक्टोरिया लेडीज़ क्लब का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रमा दीदी के साथ हम इससे पहले भी 2-3 साल से मिल रहे थे आपस में। तो मुझे उनकी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आई
बहुत मिलनसार उनकी नेचर थी, हर एक से प्यार, इतना प्यार वो बांटते हैं, पता नहीं भगवान ने उनको कितना बड़ा दिल दिया, कितना प्यार दिया। तो मैं हम लोगों ने जो हमारा फ्रेंड सर्कल था 4-5 लोगों का, हमने एक इंडियन कल्चर की इसमें कमी महसूस की। हमें लगा जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, वो वेस्टर्न की तरफ भाग रही है, उनको इंडियन कल्चर को वो भूलते जा रहे हैं वो लोग, जबकि हमें वेस्टर्न अपनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम खुद भी अपनाते हैं, मैं भी वेस्टर्न पहनती हूँ, लेकिन हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। जो हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हमारे घर में जो हमें बातें सिखाई जाती हैं, हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरी ज़िंदगी में भी मैंने अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने की सोची, तो मेरी प्रायोरिटी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो मेरी फैमिली थी। मैंने उनसे अपनी जिम्मेदारियाँ निभा के तो मैं इस तरफ आई हूँ। तो रमा जी के साथ डिस्कशन हुई हमारी कि एक इस चीज़ की कमी हमें महसूस होती है, तो क्यों ना हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसमें हम वो चीज़ें सारी डालें जो आजकल की जनरेशन को सिखानी एक तरह से हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, हम इस एज में आके हम उनको ये सब चीज़ें दें। हम समाज को क्या दे रहे हैं, आज हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, आगे बच्चों के बच्चे होते हैं, इवन आज के दादा दादी नाना नानी आपने देखे हैं, वो भी बच्चों के फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आगे भगवान की दया से इतना है हमारा सारा, रमा दीदी सबके फेवरेट, बच्चों के, बड़ों के, मिडिल एज के, सबके फेवरेट। इसी तरह से हमारा पूरा ग्रुप ही सारा जॉली नेचर का है, और हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम सबको वो सब दे सकें जो आज हमें समाज में खलता है। ना ही आपको एंकरिंग का, एक्टिंग का, डांस का शौक है? बिल्कुल है जी, मुझे म्यूज़िक मेरा पैशन है। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे बचपन में भी, घर में भी मैं ऐसे ही शुरू हो जाती थी, कोई मूवी देख के आई तो उसके डायलॉग्स बोल लिए, डांस के कोई स्टेप्स देखे तो वो अपने आप कर लिए, तो वो सब करती थी। और मुझे पीछे 2-3 जैसे करवा चौथ के इवेंट्स होते हैं, तो उनमें मुझे एंकरिंग का मौका मिला और वो खूब सराहा गया, सबने बड़ा प्यार दिया। एक फंक्शन में मैंने स्किट भी किया, ऐसे ही स्किट करते करते मैंने एंकरिंग की, तो वो भी काफ़ी दर्शकों ने बहुत पसंद की। खैर ये भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि मैंने आज तक जब भी स्टेज संभाला है, इवन विक्टोरिया लेडीज़ क्लब में अगर साल में 8 फंक्शंस होते हैं तो 6 में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, और उसमें जो रोल कोई नहीं करता वो मैं कहती भी चलो मेरे को दे दो। ठीक है, ठीक। तो मैंने जोकर का, फौजी का, नशेड़ी का, हर तरह के, किसान का, और मैं हर तरह के रोल किए हुए हैं। इवन डांस फॉर्म्स भी मैंने बॉलीवुड, पीछे मैंने बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे वो डांस किया था जो काफ़ी फेमस हुआ, और टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे मेरी काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई थी इसमें। और फिर मैंने क्लासिकल डांस किया, जो है इस पर ऐश्वर्या राय के उमराव जान मूवी का जो गाना है सलाम करने की आरज़ू है, उस पर मैंने कथक किया, वो भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया, हमारे क्लब के मेंबर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, सब ऑडियंस को इन्वॉल्व करती हूँ और सबका प्यार पाती हूँ, और वो कहते हैं आप तो यार इसमें डूब ही जाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपने किसी मूवी में भी काम किया है? जी, लास्ट ईयर मैंने कवात्रा प्रोडक्शन की मूवी थी रहत, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, और उसमें मेरा विलेन की मदर का रोल था। तो पहले तो जैसे मुझे लगा कि इतना दमदार रोल नहीं होगा, लेकिन जब वो मुझे मिस्टर रंजीत सिंह हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट मेरी सुनाई, तो मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ कर पाऊँगी। मुझे हमेशा लगता है कि रोल चाहे 2 मिनट का हो, अगर हम अपनी छाप छोड़ सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि 1 घंटे के रोल में ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपके इंस्पिरेशन कौन है, और आपने जो विक्टोरिया लेडीज़ क्लब के मेंबर्स के बारे में कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में, जैसे जब मैं इस फील्ड में उतरी, मैंने घर से बाहर पैर रखा और मैंने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं अपने बच्चों के लिए जी रही थी। आज से 4 साल पहले तक मैं अपनी फैमिली के लिए ही टाइम सारा स्पेंड करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं क्लब जाना शुरू हुई तो मैं रमा दीदी से बहुत इंस्पायर हूँ। मुझे उनकी, मतलब उनकी जो नेचर है ना, उनकी जो हर एक से बात करने का, उनसे हर बंदा बहुत कुछ सीखता है। इवन वो कुकिंग में वो परफेक्ट है, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मेंटर हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं। उसके बाद जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, जो मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला, ये इतना बड़ा टाइटल मिला मुझे, तो गुनीता मैम से भी मैं बहुत इंस्पायर हुई। बहुत हेल्पिंग नेचर है उनकी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि, जैसे मैं बिल्कुल ही फ्रेशर थी, मुझे टेक्निक्स तो बिल्कुल नहीं आती थी कि एक कैमरा के आगे जाने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, वो मेरे अंदर नहीं थी। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, इतना मेरे पे विश्वास रखा कि एक प्लेटफॉर्म पे वो अपने नाम से मुझे उतार रही हैं, तो क्या मैं उस चीज़ पे खरी उतरूँगी। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने भी उस चीज़ के लिए अपना 100% दिया।
मैंने पूरी रात मैंने प्रैक्टिस करके सारा दिन भूखी रह के 3 दिन में मैंने वो तैयारी करके मैंने ये टाइटल विन किया। दोस्तों, ये एक मुलाकात थी वंदना मित्तल जी के साथ। हम इनका बहुत थैंक्स करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया और अपनी बेस्ट विशेस देते हैं कि फ्यूचर में जो भी इनकी प्लानिंग्स है उनमें ये सक्सेसफुल हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मेरे पूरी पर्सनैलिटी को आपने इतने अच्छे से सब लोगों को बताया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद।